सिटी ब्यूटीफुल अब नोटिस सिटी बनकर रह गया। हम व्यापारी हैं, चोर नहीं। हमें काम करने दें, हमें धरना देने का शौक नहीं। आज एक बार फिर इंडस्ट्रियल एरिया के व्यापारियों का गुस्सा फूट गया। शाम 6 बजे इंडस्ट्रियल एरिया में ब्लैकआउट कर उन्होंने कैंडल मार्च किया। उनका कहना है कि प्रशासन के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने उनकी मुलाकात गवर्नर से ना करवा कर उनके साथ छल किया है और जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता तब तक ये धरना प्रदर्शन रोज शाम को जारी रहेगा। और व्यापारी एकता मंच के अशोक तिवारी ने ये घोषणा की कि यदि अगले 3 दिनों में उनके नोटिस ऑन को वापस नहीं लिया जाता तो वह राजभवन के सामने भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। व्यापारी एकता मंच की ओर से योगेश कपूर, दीपक शर्मा, ऋषभ व भाजपा के अभी भसीन, मंच के अशोक तिवारी प्रमुख रहे। नेशन न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। ये समझ लिया है, तोड़ दे व्यापारी को छड़ लेंगे और व्यापारी चला जाएगा। इधर उधर अंदर को साउंड हो, पीछे लेकर आए, साउंड पीछे लेके आओ। चाहिए कि इससे घिनौनी हरकत व्यापारी के साथ नहीं हो सकती। व्यापारी के साथ ज्यादती की जा रही है। रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहती है, वो पॉसिबल नहीं है। जो एक्चुअल में रेवेन्यू आ रहा है वो भी बंद हो जाएगा। व्यापारी काम नहीं करेंगे तो कहां से जीएसटी, कहां से इनकम टैक्स, कहां से ये रोजगार, कहां से जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे। यहाँ पे हाहाकार मच जाएगी। और जो हमारे पास वर्कर काम कर रहे हैं, भाई लोग काम कर रहे हैं, जब उनको खाने को नहीं मिलेगा तो यहाँ चंडीगढ़ का हाल क्या होगा? हाहाकार होगी, गुंडागर्दी बढ़ेगी। कृपया इसको रोका जाए। ब्यूरोक्रेट्स हमारी बात समझे और सुने और इसका समाधान करें। उनके दिमाग में ये होता है कि हम तो 3 साल के लिए आए, आके चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी आए और चले गए। मगर व्यापारी तब तक सड़कों पर नहीं आया था जब तक उसकी जान चल रही थी। अब उसकी सांसें रुक गई है, वो सड़क से हटेगा नहीं, ये कंटिन्यू चलेगा। और सरकार से गुजारिश है वो जल्द से जल्द हमारी मांगों को सुने और उनका समाधान करके हमारे हित में दे रहेगा। ये एजुकेशन हमारा इस तरीके का नहीं है कि गलत हो। हमारी मांगे गलत है तो हमारी सभी भाइयों से ये निवेदन है कि सब साथ चलें। ये मौका है साथ इकट्ठे होने का। अगर इकट्ठे चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अशोक भाई, दीपक भाई और योगेश जी ने जो प्रण लिया है, मैं उनके बिल्कुल साथ हूँ। और ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये सब व्यापारियों के अकेले लड़ रहे हैं, किसी का निजी नहीं है इसमें कुछ भी। अगर वायलेशन अगर किसी ने की है, सबने की है। तो अगर हमने सबसे मेन बात एडवाइजरी काउंसिल में, मैं 2 साल से हूँ, मैं दोनों सालों में मुझे गवर्नर साहब ने आश्वासन दिया कि काम होगा, आज तक नहीं हुआ। आज हम मजबूर इसी कारण सुबह हम इकट्ठे हुए और आज ये व्यापारी भाई के फैसला नहीं आ पा रहा, तो ये उसकी गलती है। अब ये निर्णय लिया गया है कि जब तक हमारी बात पूरी नहीं हो पाएगी, प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा। तो प्रशासन को ये जवाब देंगे कि व्यापारियों ने सरकार बनाई, व्यापारियों के टैक्स के पैसे से आप उस आलीशान बंगले और आलीशान ऑफिस में रह रहे हैं। अगर आपने धक्का करने की कोशिश की तो इंडस्ट्री एरिया जिस पर अभी आप संकेतिक बंद है, ये अनिश्चितकालीन बंद करके एक भी टैक्स का जीएसटी का बिल नहीं कटेगा। और पूरे देश में, पूरे विश्व में आवाज जाएगी कि आज व्यापारी चंडीगढ़ का सड़कों पर है। अब मैं चाहूंगा भाई दीपक जी से, हमें काम करने दो, 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 हमें काम करने दो। हम व्यापारी हैं, चोर नहीं। हम व्यापारी हैं, चोर नहीं। हम टैक्स देते हैं, कोई चोरी नहीं करते हैं। अगर हमने कुछ बड़ी बड़ी साइड के साइड में सब बंदों से रिक्वेस्ट है कि अपना अपना फोन का टॉर्च ऑन कर लो, सारे टॉर्च ऊपर कर ले। अभी जी आप येलो बात ले रहे सभी अपने टॉर्च ऊपर करें। आवाज जानी चाहिए, आप लोगों के माध्यम से आवाज जानी चाहिए। अगर आज भी अगर आप लोग नहीं आएंगे, मोबाइल की बैटरी खर्च नहीं होगी, आपकी आवाज पहुंचेगी। आज आवाज ऊपर करो।
अपने आप बंद करें, बंद करेगा यार। कोई ट्रैफिक जाम नहीं करनी है, ये लाइट वैसे खुलती है, आप बीच वाले फुटपाथ पे जाओ, वहां पकड़े हो गए रोष प्रदर्शन दिखाना है। हमको कोई भी साइड जाम नहीं करनी है, हमने फुटपाथ के ऊपर खड़े होकर अपना रोष प्रदर्शन दिखाना है। अब जैसे लाइट बंद होती है, कुछ लोग दूसरे फुटपाथ पे जाए और वहां पर मोबाइल की लाइटें जला के अपना रोष प्रदर्शन दिखाएं। मोबाइल की टॉर्च ऑन करें, इससे आपका जो ये मार्च है कैंडल मार्च वो उसमें पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों आपसे विनती, सारे सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर लाइक करें, इंस्टा पे लाइक करें। तो ये चीज व्यापारी एकता मंच एक सेकंड जी, एक सेकंड है तो सब बाहर शटर बंद कर दिया है, शटर बंद कर दिया है। तुम्हारी से बाहर आप सब लोग साइड पे आ जाएं। आप सारे चलो आगे भाई हम लड़ रहे हैं, ये सब व्यापारियों के हक के लिए लड़ रहे हैं, किसी का निजी नहीं है इसमें कुछ भी। अगर वायलेशन अगर किसी ने की है, सबने की है, तो अगर हमने सबसे मेन बात एडवाइजरी काउंसिल में 2 साल से हूँ मैं, दोनों सालों में मुझे आपके साथ आश्वासन दिया कि काम होगा, आज तक नहीं हुआ। आज किसी का आज व्यापारियों ने एक ऐसा प्रदर्शन किया है सड़कों पर आकर, जो जुल्म हो रहा है व्यापारियों के ऊपर। क्या आप जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ोगे? लड़ाई लड़ोगे? लड़ाई हमारी एक ही आग्रह करना चाहता हूं कि हम सब व्यापारी हैं, हमें व्यापार करने दो। आज किस तरह व्यापारी दिवाली के सीजन पर जो सोचता था बाहर आए और अपनी ताकत का परिचय दें कि हम व्यापारी हैं, अब हम रुकने वाले नहीं हैं। जब तक हमारा हक नहीं मिलता, अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब मैं ऋषभ से बात कहूंगा कि वो भी कुछ बोले। एक निवेदन और है, रुक लें आप लोग सभी। एक निवेदन है, रुक ले 2 साल। नरेश जी रुकिए। कि हमारा व्यापारी सोशल मीडिया बहुत चलाता है। व्यापारी रुकिए जरा, सभी लोग सोशल मीडिया चलाते हो ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी चलाते हो, और सभी की दुकान में 5-5 लड़के काम करते हैं, 10-10 लड़के काम करते हैं। क्या आप लोग अपना मोबाइल देकर सोशल मीडिया में चलाइए, लाइव चलाइए सब लोग। पहले आज दोबारा से धरना किस लिए लगाया गया? आज धरना इसलिए लेगा कि चंडीगढ़ का व्यापारी, इंडस्ट्रियल का व्यापारी अपने आप को छला महसूस करने लगा। प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा एडीसी साहब यहाँ पर आए, बड़े लोग लुभाने मीठी मीठी बातें की। हम लोग व्यापारी हैं, लड़ाई करने के मूड में नहीं होता, कभी व्यापारी काम करने के मूड में होता है। हम उनकी मीठी बातों में आ गए, अपने धरना को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा आपकी गवर्नर साहब से बहुत ही जल्द मीटिंग फिक्स कराई जा रही है। हमें वहाँ पर वादे किए गए आपके नोटिस बंद हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद जैसे यहाँ से एडीसी साहब जाते हैं, हमारे सीलिंग के नोटिस आ गए। हमें अब प्रशासन के द्वारा ये कहा जाता अधिकारियों की, हमारी बात हो चुकी ऑफिसरों के, किसी का कोई नोटिस नहीं आएगा जब तक आपकी प्रशासन से कोई बात नहीं होती, आपकी पॉलिसी नहीं बनती। लेकिन उसके तुरंत बाद नोटिस, इसलिए ये लगता है कि प्रशासन ने समझ लिया है कि ये व्यापारी डरे हुए हैं। तो व्यापारी डरे हुए नहीं है, हमारे ही पैसों से अली साल बगलों में रहने वाले प्रशासन के अधिकारी, और चलती है केंद्र सरकार।
अगर ये नहीं मानेंगे 5,000 करोड़ रुपए की डीएस हमारी जो है टर्नओवर है यहाँ पे जीएसटी की, अगर व्यापारी नहीं मानेंगे अगर यहाँ से प्रशासन नहीं मानेगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। सर ये बताओ, अब अगर आज आपने सांकेतिक धरना दिया, ये कितने दिन चलेगा? अगर डिमांड ना पूरी हुई तो अगला स्टेप क्या होगा? ये लगातार धरना चलेगा। अगर नहीं मानेंगे तो हम गवर्नर हाउस का कूच भी करेंगे और एयरपोर्ट का भी कूच करेंगे। अन्य रणनीति अपने कमेटी के द्वारा बनाएंगे और रणनीति को आपको मीडिया के माध्यम से बताएंगे। एक बात बताइए, आपको बहुत दिन हो गए धरना प्रदर्शन करते, क्यों? आपने पीछे भी कहा था कि करो या मरो की स्थिति में, तो कहाँ मरो की स्थिति, क्या करोगे अगला स्टेप, बिल्कुल अभी बताइए। अब हम जो है तो गवर्नर हाउस भी कूच करेंगे, एयरपोर्ट भी कूच करेंगे। केंद्र सरकार का कोई भी मंत्री आता है, क्योंकि जो ये सरकार है, जो हमारे ऑफिसर है वो एमएचए के अधीन आते हैं। अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो हम सरकार को हिलाने की कोशिश करेंगे। और हमें पता है कि व्यापारी की जो एकता है सरकार बनाने में होती है, सरकार डिगाने में भी होती है और सरकार गिराने में भी होती है। हम व्यापारी हैं, लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। हमारे साथ आज यहाँ ऑल पार्टी के वर्कर्स हैं, ऑल पार्टी के नेता हैं। क्यों हैं? व्यापारी हैं, पहले पार्टी बाद में है, पहले हम सब व्यापारी हैं। कोई किसी के ऊपर कोई टैग नहीं है, सब यहाँ पर व्यापारी हैं। और ये व्यापारियों ने आज ठान लिया है कि व्यापारी के हक में चाहे हमें जान गंवानी पड़े। और मैं आज मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर प्रशासन नहीं मानेगा तो 2 दिन के बाद मैं गवर्नर हाउस के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठूंगा। चाहे प्रशासन को जो हथकंडे अपनाने हैं, चाहे प्रशासन को गिरफ्तार करना है, चाहे एफआईआर दर्ज करना है, वो कर ले। यहाँ पे सीआईडी के लोग बैठे हैं, उन तक बता दें हमारा इतिहास रहा व्यापारियों का, सरकार बनाने में भी और सरकार गिराने में भी। आज आप कहाँ तक जाएंगे? अभी हम यहाँ पे ट्रिब्यून चौक तक जाएंगे, वहाँ पे शांतिमय तरीके से कंडल जलाएंगे, अपना रोष प्रदर्शन करेंगे, सोई हुई सरकार और प्रशासन के अधिकारियों को जगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए।